हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज मैं बिहार एसएससी के बारे में एक से बढ़ के एक सारा अपडेट आपको देने वाला हूं। बहुत सारे कंफ्यूजन है जो आपको बहुत जल्द दूर हो जाएंगे 5 से 7 मिनट के अंदर में। सबसे पहला बात मैं करूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने जो बोला था कि जो बिहार एसएससी के पास 8005 जो राजस्व कर्मचारी पोस्ट है वो नहीं पहुंचा है। और आप लोगों ने कमेंट में ये सबूत वो सबूत मंत्री जी का बयान करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बात से मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं आपको बता दूं क्या, आज 2 जून हो गए हैं और वो थी 21 मई। इस 10-12 दिन में बिहार एसएससी के वेबसाइट पे आधिकारिक रूप से ये बयान आया है कि हमारे पास ये अधियाचना आ गई है, इसको लेकर हम इतने वैकेंसी निकाल रहे हैं। आया है? नहीं आया है? आपका जवाब होगा नहीं। तो इसलिए मैं बताया था कि बिहार एसएससी के पास ये वैकेंसी अभी नहीं आई है। अब बताइए कि मैं क्यों क्यों ऐसा बताया था। मैं आपको वो बातें नहीं बताता हूं जो पेपर में चल रहे होते, क्योंकि आजकल जो बिहार में पेपर चल रहे हैं उसका एजेंडा है कि आपके अभिभावक को खुश करना है। हर दिन 2-4 हजार वैकेंसी ला के दिखा देना है कि आज इतनी बम्पर वैकेंसी, कल उतनी बम्पर वैकेंसी, ताकि आप आपके अभिभावक के वाह सरकार कितना गजब काम कर रही है। और दूसरी चीज, मंत्री जी का बयान। अरे भाई, मंत्री जी क्या बयान। बिहार में जब मुख्यमंत्री साहब का बात नहीं रहते हैं, टीआरई 4 में उन्होंने कहा 1 लाख प्लस शिक्षक आएंगे। फिर दूसरे मुख्यमंत्री साहब आते हैं, कहते हैं कि 40,000 प्लस शिक्षक आएंगे। फिर उनका दूसरा कार्यकाल आता है, वो कहते हैं 20,000 प्लस आएंगे। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जब थे, उन्होंने कहा 31 जनवरी तक हर विभाग को अपना कैलेंडर जारी करना है और इसको कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। क्या बिहार एसएससी ने इसका पालन किया? नहीं किया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आपको वो बातें नहीं बताता हूं जो पेपर या फिर मंत्री जी का बयान है, क्योंकि वो तो सब कोई देख रहा है। मैं वो बातें बताता हूं जो आयोग के अंदर चल रहा होता है। और 21 मई तक वो जो बातें थी, 8050 जो राजस्व कर्मचारी का पोस्ट था, वो बिहार एसएससी के पास नहीं गया था। ये गया है, अब गया है, अब जाके गया है और आज से उस पर कार्रवाई शुरू हुई है। इसलिए मैं ये वीडियो आपको सफाई के तौर पे बनाना मतलब कि ज्यादा बेटर समझा। अब देखिए, 5 से 10 तारीख के बीच में इसके सारे जो चीजें हैं, पहलू है, वो आपके बीच आ जाएगा। और ऐसा बात चल रहा है कि इस राजस्व कर्मचारी की भर्ती एक नई प्रक्रिया से हो, और नई प्रक्रिया से होगी तो अगर सीजीएल 4 में ऐड कर दिया जाता है तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि से बिहार एसएससी छोटा हो या बड़ा एग्जाम हो, उसको कराने में एक लंबा समय लेता है, बहुत लंबा तैयारी करता है। अगर इसका एक नया वैकेंसी आता है तो फिर ये 2-3 साल खींचेंगे। लेकिन सीजीएल 4 में ऐड हो जाती है तो ज्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट की तरफ से। लेकिन हमारे सोर्स बता रहे हैं कि ज्यादा प्रयास चल रहा है कि इसको एक अलग वैकेंसी के तौर पे लिया जाने का। देखते हैं क्या होता है। 5 से 10 तारीख के बीच में ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। पहला अपडेट था। दूसरा अपडेट है बीएसओ को लेकर। बीएसओ एग्जाम को लेकर के आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाइए। अगस्त महीना में इसको लेकर पूरी तैयारी चल रही है। और इसका एग्जाम का जो फाइनल मैंने तिथि पूछा कब तक आ जाएगी, तो उन्होंने कहा कि 15 जून के बाद कभी भी इसका जो फाइनल तिथि है वो आ जाएगा। आयोग कैलेंडर को लेकर भी बहुत गहन विचार विमर्श कर रही है कि कैलेंडर इस बार ऐसा कैलेंडर बने जो फिक्स हो, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले। क्योंकि पिछला जो कैलेंडर था उसमें 1% भी जो उनका एग्जाम था वो पालन नहीं हो पाया। अभी जो कार्यवाही परिचारिक एग्जाम हुआ था मई महीना में, वो एग्जाम होना था मार्च अप्रैल में, लेकिन वो नहीं फॉलो हो पाया। तो उन्होंने ये बताया कि कैलेंडर भी बहुत विचार गहन मंथन से बन रहा है, वो भी आप लोग के बीच बहुत जल्दी, यानी कि जून के जो मिड है सप्ताह, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कैलेंडर भी। और बीएसओ का एग्जाम भी उसी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन बीएसओ को लेकर मोस्ट प्रोबेबिलिटी मानिए कि अगस्त में ये एग्जाम करवाने की पूरी जद्दोजहद चल रही है। जब मैंने सीजीएल 4 के बारे में पूछा तो वो कहे कि यार महाराज, सीजीएल 4 जो है एग्जाम, इसमें आयोग जो है अभी थोड़ा सुस्ती मारा हुआ है कि इसमें बहुत सारा चीज़ चेंजमेंट करना है, रीओपन करना है इसको भी, या फिर एडिट का मौका देना है, ये सब थोड़ा अभी खेलना है। तो इस बीच में जो 12th का एग्जाम है, वो बताया कि 12th का ही एग्जाम लेने की तैयारी चल रही है। तो देखिए दोस्तों, ये सब एकदम ऐसा लगता है कि मतलब पजल सा बना हुआ है। क्या हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, परसों कुछ हो रहा है, आप कहेंगे अपडेट गलत देता नहीं। जब जो चीजें चल रहा होता है वो चीजें आप देने की कोशिश करता हूं। अब मान चलिए कल आयोग के अध्यक्ष ही हटा दिया जाए, परसों बिहार के मुख्यमंत्री ही हटा दिया जाए, जैसे कि हुआ है पिछले 6 महीने में बिहार में क्या काम हुआ है वो आप देखे होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो सीजीएल 4 है एग्जाम, ये आपको सितंबर के बाद शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच में जो आयोग है
मतलब ऐसा वो बोल रहे हैं कि आयोग जो है इसका डेट देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 12th लेवल को लेकर के आयोग का बहुत ज़्यादा मजाक बना है, बहुत ज़्यादा उपहास उड़े हैं। तो वो सोच रहा है कि इस बीच में इस एग्जाम को पूरी तरीके से कंडक्ट करवा लिया जाए। और एक जो अपडेट था फील्ड असिस्टेंट को लेकर के, फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो जुलाई के लास्ट वीक में करवाने की बात चल रही है। अब सोचेंगे आपकी बिहार से बीपीएससी का भी एग्जाम है, तो ये मतलब इसका भी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम कैसे हो सकता है लास्ट वीक में। तो ये फील्ड असिस्टेंट मेंस का एग्जाम है, बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं, किसी भी एक दिन में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन बीएसओ को एग्जाम को लेकर एक शिफ्ट में एग्जाम करवाने की बात चल रही है। ये बहुत बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारा लोग जो सोच रहे थे कि क्या भाई जो इसमें नॉर्मलाइज भी होगा, ये होगा, तो नॉर्मलाइज वगैरह इसमें कोई चांस नहीं है। एक शिफ्ट में एग्जाम होने की चांस है पूरी तरीके से, क्योंकि 2.25 लाख के पास स्टूडेंट है। और दूसरा चीज जो मैं आपको बीएसओ के संबंध में ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस चल रहा है, चलने दीजिए, जिनको मन है चलाते रहने चलेगा, लेकिन इस पे आयोग पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आयोग को बस एक सफाई दे देना है। क्यों? क्योंकि आयोग इसमें गलत कहाँ कर रही है? क्या इसका एग्जाम हो गया? क्या इसका पेपर लीक हो गया? योग्यता का मानदंड है, योग्यता का मानदंड है, जो आयोग को निर्देश दिया गया उस हिसाब से आयोग ने योग्यता का निर्धारण किया। और योग्यता का जब निर्धारण हुआ तो फिर उसमें केस की बात ही नहीं आती है। तो इसलिए बीएसओ वाले स्टूडेंट पूरी तरीके से निश्चिंत रहे और अपनी तैयारी को बहुत त्वरित गति से, मतलब उसको बहुत तेजी गति से जारी रखें, ताकि कभी भी एग्जाम हो तो आप पूरी तरीके से तैयार रहे। और अगस्त मान के आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। और जो सीजीएल 4 वाले हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि वो सितंबर मान की तैयारी चले, लेकिन हो सकता है ये एग्जाम और आगे, आज का जो सूचना है जिस हिसाब से, उनका कहना है कि 12th लेवल को इस बीच में घुसाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी इस पे विचार मंथन लगातार चल रहा है। सबसे पहले 5 से 10 तारीख के बीच में आपको जो वो अपडेट है वो पूरा आने वाला है। उसके बाद 3 तारीख तक जो कंपनी का टेंडर प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, यानी कि इससे सारा टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और आप लोगों को जब एग्जाम होगा तो एक के एक बाद एग्जाम बहुत रफ्तार में होगा, क्योंकि कंपनी भी एक समय सीमा के लिए अपना काम करता है। तो ये तमाम तरह का अपडेट था। और भी कोई अगर आपके मन में प्रश्न है, दुविधा है, तो उस प्रश्न दुविधा को कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। और हम लोग एक चीज करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप इस मुहिम में साथ होइएगा तो आपका बेनिफिट होगा। मैं ये मुहिम इसलिए कर रहा हूं ताकि बिहार एसएससी जो भी स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। और जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, उससे आप टेलीग्राम को लिंक ज्वाइन कीजिए। जो नेक्स्ट कमिंग संडे है, उस संडे को हम लोग एक मुहिम चलाएंगे, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, एक्स के माध्यम से हो, या फिर और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सभी पर हम लोग मतलब वो कैंपेन चलाएंगे बिहार एसएससी को एग्जाम को लेकर के। और हर जगह प्रश्न पत्र करने की कोशिश करेंगे, हर जगह अपना ईमेल भेजने की कोशिश करेंगे। कम से कम आप लोग हजारों की संख्या में वहाँ स्टूडेंट जुड़िए, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपके एग्जाम को लेकर एक मुद्दा उठाया जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और आप ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को कीजिए लाइक, क्योंकि हम इधर उधर की वीडियो नहीं बनाते हैं। धन्यवाद।